हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का खासकर स्कूल में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो रिजल्ट आया था सेकंड लिस्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगा। देखिए, मैं आपको सिंपली जो अभी तक अपडेट है उसके बारे में बात करें। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेंगे JMICUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे ये जामिया इस्लामी का आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है, एज इट इज़ आपको भी दिखेगा। और इसके बाद आपको करना कुछ नहीं, समझिए यहाँ पे आपको पता ही है स्कूल का रिजल्ट जैसे चेक किया है तो आपको इस वाले लिंक पे चले जाना है। जैसे ही जब इस पे जाएंगे तो देखिए इस तरीके का आइकन दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स का टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कोर्स। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके कब तक रिजल्ट आएंगे वो बताना चाह रहे हैं। तो इस तरीके का आइकन दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो पहला जो लिस्ट आया था वो अगर आप नोटिस करेंगे तो 13 जुलाई को आया था, और इनका एडमिशन का डेट जो दिया गया है वो मेरे ख्याल से 4 अगस्त तक था, मतलब 4 अगस्त। और अब इसके बाद से है क्योंकि डेट तो ख़त्म हो गया है। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए थे जामिया में, मतलब खासकर स्कूल का, चाहे वो 9 का हो, 6 का हो या 11 का हो, बट ओवरऑल देखे तो इनका जो लास्ट डेट था एडमिशन का वो 4 अगस्त था। इस वजह से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आना शुरू हो गया है कि सेकंड लिस्ट कब आएगा। देखिए, मतलब पहले होता क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल। जैसे अभी बाय द वे जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लिए, ठीक है, जो सीट्स खाली हो जाते हैं, जो भी सीट्स खाली रह जाते हैं उनका एक लिस्ट बनाकर भेजना होता है कंट्रोलर में। कंट्रोल ऑफ जो जामिया कंट्रोलर ऑफिस से वहाँ जाता है, मतलब स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं या टीचर्स जो भी होते हैं जो एडमिशन ले रहे होते हैं वहाँ पे, वो सभी कितने सीट्स खाली हैं उसका लिस्ट भेजते हैं कहाँ, कंट्रोलर ऑफिस में। फिर वहाँ वो जाता है, जाने के बाद वो फिर से वैसे ही, और वो ऐसे जाता है जैसे मान ली कैटेगरी के हिसाब से जाता है, जैसे मान ली जिस कैटेगरी में जितना सीट्स फुल हुआ उसी हिसाब से जाता है। फिर वहाँ जाएगा, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोलर है, वो फिर से लिस्ट पब्लिश करेगा। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, आज तो वैसे आपका सैटरडे है और कल संडे है, हालांकि इन्होंने कल ही भेज दिए होंगे, मतलब जामिया स्कूल की ओर से वैकेंट लिस्ट का जो लिस्ट है वो चला गया होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, मतलब सेकंड जो लिस्ट आने वाला है, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ पाना मुश्किल है क्योंकि वो तैयार करना होता है, वो रेडी करना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होने वाला हो कि आने वाले जो नेक्स्ट वीक है, यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक में जो होगा उस वीक में स्कूल का सेकंड लिस्ट आ जाएगा। अब सवाल ये होगा कि सेकंड लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट क्या कैसे पता चलेगा। तो जैसे अभी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा ही आपको जैसे अभी फर्स्ट लिस्ट दिख रहा है कि नहीं, तो ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा सेकंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। मगर याद रखें, इस लिस्ट में जो भी स्टूडेंट्स का नाम है वो स्टूडेंट्स होंगे जो जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। अब हो सकता है ये देखना होगा कि किस कोर्स में कितना वेटिंग क्लियर होता है। जैसे कि अब वेटिंग जैसे देखो कैटेगरी के बाद से हिसाब से ही होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जनरल में किसी का 5 वेटिंग है और OBC में किसी का 2 वेटिंग है और मुस्लिम में किसी का 4 वेटिंग है, तो उसी हिसाब से ये नहीं कि सिर्फ जनरल का क्लियर हो जाएगा, मुस्लिम का नहीं होगा या OBC का नहीं, ऐसा नहीं है। सभी का वेटिंग क्लियर होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि हाँ भाई किस कोर्स में कितने सीट्स वैकेंट है, या फिर किस कैटेगरी में कितना सीट है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम कैटेगरी में टोटल 18 स्टूडेंट्स का नाम आया और उसमें से स्टूडेंट्स ऐसा है कि 10 बच्चे एडमिशन ले, तो अगला जो 8 बच्चे का नाम आएगा वो मुस्लिम में जो वेटिंग स्टूडेंट उनको ही नाम मिलेगा वहाँ पे। तो ये है कि वेटिंग उस हिसाब से ही क्लियर होते हैं। अब ये देखिए, ये फाइनल कह पाना बहुत मुश्किल है कि कितना वेटिंग क्लियर होगा, बट हम ऐसे उम्मीद रखते हैं कम से कम मतलब कम से कम 5 से 10 वेटिंग के आसपास क्लियर हो सकता है। बट ये डिपेंड करेगा सेकंड लिस्ट आने में, सेकंड लिस्ट आने पर ही कुछ हो सकता है, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। हाँ, वेटिंग लेकिन ज़रूर क्लियर होते हैं, अब ये आने के बाद पता चलेगा। तो ओवरऑल ये है 2 ही 3 चीज़ जैसे मैंने आपको बता दिया क्या है, वेटिंग लिस्ट कैसे आते हैं वो मैंने प्रोसीजर समझा दिया। अब वही है कि आपको अगले वीक, क्योंकि ये सैटरडे संडे में आ पाना मुश्किल है, बट कुछ कहा नहीं सकता है, जामिया है, कभी भी कुछ कर सकते हैं, मतलब कभी भी उसका आ सकता है। तो अब आपको अगले लिस्ट आने का वेट करना पड़ेगा।